तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द न्यू फैन फिक्शन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है, ठीक है। एंड इस सीरीज़ का मैंने नाम जैसे तुम लोगों से पूछा था, तो द थिंग इज़ कि मैं सोच रहा हूँ इसको हम यही बोले, अल्टरनेट रियलिटी समथिंग, ठीक है। तो दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इडाट एंड जंप अल्टरनेट रियलिटी फैन फिक्शन। एंड आई होप कि तुम्हें पसंद आए। लाइक जो मैंने अनाउंसमेंट वाली वीडियो डाली थी उसके ऊपर काफ़ी सही व्यूज़ आ गए नॉर्मली वीडियो से। अभी उसके ऊपर अराउंड कितने हैं, 500-600 व्यूज़ है। आई मीन दैट्स ग्रेट। और भाई अगर तुम्हें देखो ये एपिसोड अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अभी हमारा गोल है सीधा 15,000 सब्सक्राइबर का, भी हम 11,500 पे हैं। तो लेट्स रीच भाई 15K एज फास्ट एज वी कैन। लाइक मैं तो चाह रहा हूँ कि हम न्यू ईयर से पहले ही कर लें एंड बाकी फिर देखते हैं। तो देखो अब जो ये सीरीज़ है ना, जो ये वाली मैंने अल्टरनेट रियलिटी करके जो स्टार्ट करी है, इसके अंदर मैंने ऐसा सिनेरियो रखा है कि तुम्हें याद होगा जो ओरिजिनल इडाट एंड जंप था उसके अंदर जो टावर बैटल होती है शो वर्सेस गाबू की फॉर द एम्बलम्स, उसके अंदर हमारा जीतता है भाई शो यामाटो। लेकिन ये है एक अल्टरनेट रियलिटी, एक अल्टरनेट यूनिवर्स, इधर सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इधर हमारी उस रेस का विनर होता है गाबू सामिचीमा। एंड और इस फैन फिक्शन में मैंने यही दिखाया कि अगर उस बैटल को गाबू जीतता तो आगे क्या क्या हो सकता था। इट इज़ ऑल माई स्टोरी, ठीक है। और मैं पहले बता दूँ, आई डोंट ओन इडाट एंड जंप, आई एम जस्ट अ फैन हु लाइक्स टू मेक फैन फिक्शन एंड ऑल, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। आज भी करनी भाई स्कूल के बाहर मेरे बच्चे जल्दी गेट खुले साले बाहर में गए। छुट्टी तो पर बुलाया उसे 4 बजे, घर से दूर कितनी दूर जाने बाहर मिलने। I feel like jumping yo, I feel like over yo, just trying to slow yo, I feel like I'm over yo। तो गाबू वो टावर बैटल जीत जाता है और उसके बाद शो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो अब उस टावर बैटल के बाद 5 साल बीत चुके हैं। तो मैं तुम्हें ना हल्की सी समरी टाइप दे देता हूँ, ठीक है। तो गाबू सामिचीमा अब पूरे एक्सोन के ऊपर राज कर रहा है और क्योइची शो वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा दुखी है क्योंकि अब एक्सोन को पहले जैसे करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड गाबू रिफ्यूज़ टू गिव देम बैक देयर एम्बलम्स। तो अब किसी के पास भी अपने एम्बलम्स नहीं है सिवाय शो के, बिकॉज शो का एम्बलम एक गोल्ड एम्बलम नहीं था, हिज एम्बलम वॉज लाइक प्लैटिनम। और अब गाबू के राजा होने की वजह से उसने ऑर्डर देके इंपीरियल एक्स और ब्लडी फैंग को आपस में मिक्स करवा दिया है, क्योंकि गाबू नहीं चाहता था कि उससे ताकतवर पूरे एक्स जोन में कोई भी हो, लाइक एज अ राइडर भी, और उसकी ब्लडी फैंग से ज़्यादा ताकतवर और कोई बाइक पूरे एक्स जोन में हो ही ना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ब्लडी फैंग इज़ नाउ द मोस्ट पावरफुल बाइक इन होल इडाट एंड जंप। और गाबू सामिचीमा भी सबसे ज़्यादा पावरफुल राइडर है पूरे एक जोन के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे सीन ऐसा है कि उस टावर बैटल के बाद से किसी ने गाबू को ज़्यादा बाहर निकलते हुए देखा नहीं है। और कहने को गाबू राजा है वहाँ का, लेकिन सारे काम टाइगा संभालता, लाइक मोस्टली सारे ऑर्डर्स वगैरह अभी टाइगा देता है। किसी ने गाबू को ज़्यादा देखा नहीं है। ऐसा मान लो कि गाबू टावर बैटल को जीतने के बाद काइंड ऑफ थोड़ा ना मतलब अलग ही रहने लग गया, लाइक उसको ज़्यादा वो बाहर निकलता नहीं लाइक सके। कुछ कहने के पहले सोच लिया करो, वरना तुम्हारे जवान तुम्हें डरपोक समझेंगे। तुम मेरे दाएं हाथ हो और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। मुझे उन बच्चों की परवाह नहीं है, मगर उनके पास कई एम्बलम्स हैं, इसलिए हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। वादा करता हूँ इस बार शो और उसकी बाइक फ्लेम काइजर से सारा हिसाब बराबर करूंगा। हाँ। तो ये थी थोड़ी सी समरी की अभी तक स्टोरी के अंदर क्या क्या हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो जो हमें पहला सीन दिखता है उसके अंदर हमें दिखता है कि शो सो के उठ रहा है, उसकी आंखें खुल रही होती है और फिर शो यूजुअली अपना नॉर्मली डे स्टार्ट करता है, लाइक अपने कपड़े वपड़े पहनता है एक जोन में एंड बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही शो बाहर निकलता है वो देखता है कि गाबू के कुछ लोग आयुमो को मार रहे हैं और उसको मतलब बुली टाइप कर रहे हैं। और जैसे ही शो आयुमो को बचाने जाता है वैसे वहीं पे साइड में एक दूर छोटा सा बच्चा खड़ा होता है जो शो को देखते ही सीधा ये बोल देता है कि शो अगर तुम उस दिन वो रेस जीत जाते तो आज हमारा ये हाल ना हो रहा होता। एंड ये बात भाई शो के लाइक ऐसे मान लो दिल चीर देती है पूरी। ये बात उसको बहुत गंदे तरीके से हिट हो जाती है। फिर शो को ना मतलब उसके दिमाग में ऐसे पूरे फ्लैशबैक से आने लग जाते हैं कि जो भी पूरे एक जोन में जो भी अब हो रहा है उन सब का जिम्मेदार सिर्फ शो यामाटो है, क्योंकि जो भी गाबू अब कर रहा है लाइक काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करा जा रहा है वहाँ के लोगों के साथ। तो जैसे ही शो उस बच्चे की बात सुनता है कि तो फिर भाई शो तो पूरा एकदम गिल्ट ट्रिप हो जाती है शो को कि मेरी वजह से सब कुछ यहाँ पे सब हो रहा है।
और फिर शो अपने आप को सब चीज़ों का ब्लेम देने लग जाता है, जिसकी वजह से शो का मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे तभी मकोटो वगैरह आ जाते हैं, और फिर वहाँ पे वो मकोटो वगैरह आ जाते हैं, और फिर वो जाके आयुमो को बचाते हैं उन लोगों से, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जब वो लोग आके देखते हैं ना कि शो अपने घुटनों पे बैठा हुआ है बस, और वो बचाया नहीं उसने अपने भाई को, लाइक वो वहीं पे बैठ गया था, क्योंकि शो के अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी आगे चल के कुछ और करने की, जब उसने उस बच्चे की वो बात सुनी। और फिर जैसे ही मकोटो कागेरू वगैरह देखते हैं कि लाइक शो को लाइक ये बात इसकी लग चुकी है, तो फिर वो लोग वहाँ पे प्लान बनाते हैं कि अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, लाइक 5 साल बीत चुके हैं हमें एक जोन में गाबू के अंडर एक गुलाम की तरह काम करते हुए, कि हमें 5 साल हो चुके हैं गाबू के अंडर एक गुलामों की तरह काम करते हुए, और अभी हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, लाइक यहाँ पे हम फंसे हुए भी। और फिर शो मकोटो वगैरह से कहता है कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से कितने लोगों को यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, और सिर्फ मेरी वजह से मैं वो रेस हारा था, उसकी वजह से आज लोग ये इतने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, ये सब मेरी ही गलती है। फिर वहाँ से ना मतलब शो ये प्लान बनाता है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तभी वहाँ पे। और फिर वहाँ पे वो लोग अपनी आपस में बात करते हैं, तब वो वहाँ पे एक प्लान के साथ बाहर आते हैं। तो उनका ये प्लान होता है कि उन्हें सारे एम्बलम्स जो भी उनके बाइक के थे, जो 10 एम्बलम थे जो पहले गाबू ने चुराए थे बैटल से पहले, वो एम्बलम सब शो वगैरह को चुराने होंगे, क्योंकि वही एक तरीका है सब कुछ पहले जैसा करने का, एक जोन के लोगों को लाइक दोबारा उनकी शांति देने का। क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो शो और गाबू वगैरह ये सारे एक साथ एक जोन में आए थे, और अगर अब शो वगैरह सील डोर खोल के वापस चले जाते हैं तो मजबूरन गाबू वगैरह को भी उनके साथ जाना ही पड़ेगा, और इसी तरीके से फिर एक जोन गाबू वगैरह से आज़ाद भी हो जाएगा। तो ये उनका यहाँ पे एक प्लान बनता है कि उन्हें ये सब चीज़ें क्या करनी है। फिर आपस में सारे क्योइची कोई वगैरह सब डिस्कस करके एक प्लान बनाते हैं ताकि वो सील डोर को खोल पाएँ। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो एम्बलम्स है वो सारे के सारे रखे हुए हैं 6 टावर के अंदर रखे हुए, और फिर शो वगैरह सारा प्लान बनाते हैं, और वो अगले हफ्ते का टाइम डिसाइड करते हैं कि हम अगले हफ्ते अब सीधा वहाँ पे अटैक करेंगे, और अब हमें क्या करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारा टाइगा के ऊपर, और हमें टाइगा दिखता है लाइक वो बहुत परेशान है, उसको काफ़ी ज़्यादा पसीने से आ रखे हैं, और वो कहता है टाइगा कि आखिर कब तक ये सब चलेगा गाबू, तुम्हारी ताकत की भूख अब तुम पे हावी हो रही है मेरे भाई, और मुझे डर है कि कहीं तुम। और जैसे ये बात बोल रहा होता है टाइगा, तभी पीछे से आके एक नौकर टाइगर को कहता है कि सर हमें दोबारा इंपीरियल टाइगर को ठीक करना पड़ेगा, वो दोबारा दिक्कत दे रही है। टाइगर बोलता है कि हाँ अब इसमें इंपीरियल टाइगर की भी कोई गलती नहीं है कि वो इंपीरियल एक्स जितनी ताकतवर नहीं है, और सिर्फ मेरे भाई की वजह से हमें इंपीरियल टाइगर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अब एनर्जी लेवल्स को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इंपीरियल एक्स तो उसने अपनी ब्लडी फैंग के साथ मिक्स करवा ली। तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि इंपीरियल एक्स अब ब्लडी फैंग के अंदर ही हो चुकी है, एंड जो इंपीरियल एक्स का काम था वो ये लोग इंपीरियल टाइगर से करा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि जो इंपीरियल टाइगर थी और जो इंपीरियल एक्स है ये सारी बाइकें लाइक हल्की फुल्की सिमिलर है, तो अब ये इंपीरियल टाइगर को मॉडिफाई करवा के लाइक फुल उसी से वो काम करवा रहे हैं जो पहले इंपीरियल एक्स करती थी। और इंपीरियल एक्स जितनी पावरफुल इंपीरियल टाइगर तो है नहीं, तो इसलिए वो वक्त पे दिक्कत देती रहती है। और फिर हमें अगले सीन पे गाबू दिखता है जो कि एक बेड पे लेटा हुआ होता है, और फिर तुरंत ही सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा होता है एग्जीक्यूशन वाले दिन पे, जहाँ पे शो वगैरह अपनी सारी तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्हें अब एम्बलम्स चुराने सारे। क्योइची बोलता है कि मैं कोई और आर्थर सारे गार्ड्स को संभाल लेंगे, शो तुम और मकोटो सीधा अंदर घुस जाना, तुम्हारा मेन एम होना चाहिए कि तुम्हें बस वहाँ से वो एम्बलम्स लेके निकलना है। और फिर प्लान वो लोग स्टार्ट कर देते। क्योइची और कोई जाके सीधा जो 2 गार्ड खड़े होते हैं मेन गेट पे उनके ऊपर हमला करते, और जैसे उनके ऊपर हमला करते हैं तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा गार्ड आने लगते हैं उनको
आर्थर संभाल लेता है अपने अटैक से, वो उन सबको दूर फेंक देता है और जैसे ही रास्ता बनता है शो और मकोटो लाइक फुल स्पीड में सीधा अंदर घुस जाते हैं एम्बलम्स को चुराने के लिए। और तभी फिर हमें अगले सीन में हल्की सी टाइगर की झलक दिखती है जिसमें टाइगर बस बैठा होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। और फिर दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है शो के ऊपर। शो वगैरह ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं लाइक टावर के, और शो मकोटो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है शो के ऊपर। शो वगैरह ऑलरेडी टावर के अंदर आ चुके हैं, लाइक सारे डिफेंस पे बंदे हैं अभी। लाइक शो वगैरह टावर के अंदर आ चुके हैं। डिफेंस पे भी कोई कियोइची और आर्थर है, और अटैकिंग पे भी मेन मान लो शो और मकोटो है। लाइक उनका मेन एम है कि उन्हें बस जाके एम्बलम वहाँ से उठा के लाने हैं, और ये बाकी लोग कोई कियोइची वगैरह इन सब का ध्यान रख रहे हैं कि इनको ज़्यादा परेशानी ना हो एम्बलम उठाने में। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि शो जो है वो एम्बलम्स को उठा लेता है वहाँ से, और उठाते ही सायरन बज जाता है जिससे सीधा सीन शिफ्ट होता है टाइगर के ऊपर। और टाइगर को पता लग जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है। फिर टाइगर भी पैनिक सा करने लग जाता है कि लाइक एकदम से, और फटाफट फिर टाइगर सारे गेट्स बंद कर देता है बाहर जाने की। लाइक जो घुसपैठी अंदर घुसे हैं वो लोग बाहर ना निकल पाए, इसलिए टाइगर सारे गेट बंद कर देता है। और फिर टाइगर अपने उनसे देखता है, और फिर टाइगर अपने वेब कैम से देखता है कि भाई शो या माटो वगैरह अंदर घुस चुके हैं। और जैसे टाइगर कहता है कि उन्होंने फिर से हमसे सारे एम्बलम चुरा लिए और हम उन्हें रोक भी नहीं पाए, तभी पीछे से टाइगर को आवाज़ आती है कि क्या कहा तुमने, उन्होंने हमसे एम्बलम्स चुरा लिए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन में कि पीछे से गाबू बोल रहा है ये बात, और गाबू अब फुल बैडास हो चुका है। लाइक भाई दिखने में गाबू सीधा जाके अपनी ब्लडी फैंग पे बैठने लग जाता है। और टाइगर गाबू को रोकता है कि नहीं गाबू, तुम इस बाइक को नहीं चला सकते। और तभी गाबू बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, तुम्हारी नाक के नीचे से वो कीड़े हमारे एम्बुलेंस चुरा के ले गए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। टाइगर, और ये बात सुन के लाइक टाइगर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई मेरा भाई मेरे से कैसी बातें कर रहा है। लेकिन फिर भी टाइगर गाबू को रोक रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत ही तेज़ बड़ा धमाका होता है, और फिर सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है शो वगैरह के ऊपर, जो धमाके की आवाज़ सुन के लाइक थोड़े डर से जाते कि लाइक भाई इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारा टाइगर के ऊपर दोबारा, और टाइगर भाई फुल अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइक फुल गंदा सीन है टाइगर का, फुल अधमरी हालत में पड़ा हुआ है वो उस ब्लास्ट की वजह से। और फिर सीन शिफ्ट होता है शो वगैरह पे, जो टावर से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एज वी ऑल नो कि भाई क्या बोलते हैं, टाइगर ने ऑलरेडी सारे गेट्स बंद कर दिए, तो उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलता नहीं है। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है कि एक रास्ता है हमें टावर से बाहर जाने का, जो कि अब सिर्फ वही बचा और हमें वही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उस रास्ते में ऐसा सीन है कि हमें टावर के सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर जाके वहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी। लेकिन उनके पास बस यही एक चॉइस होती है वहाँ से बाहर निकलने की, तो वो सारे हाँ कह देते हैं कि चलो भाई बस एक यही लास्ट रास्ता बचा है और हमें वहीं से जाना पड़ेगा। और जैसे वो लोग टावर के ऊपर जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें टाइगर पड़ा हुआ मिलता है, और टाइगर शो को देखते ही एकदम से चिल्लाता है कि शो। और जैसी शो की नज़र जाती है टाइगर पे कि लाइक भाई फुल टाइगर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, तो शो वगैरह टाइगर से पूछते हैं कि तुम्हारी हालत कैसे हुई। तो तभी पीछे से कोई बोलता है शो को कि शो ये हमें क्यों बताएगा ये सब चीज़ें, ये आखिर को हमारा है तो दुश्मनी। और तभी पीछे से कियोइची शो को कहता है कि शो हम पे इतना टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर टाइगर ये सब बातें सुन के कहता है कि नहीं कियोइची, अब कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। गाबू इस पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर राइडर है, और ये जो धमाके की तुमने आवाज़ सुनी थी वो उसके सिर्फ एक हल्के से ब्लडी इम्पैक्ट से हुआ था। लाइक सब भाई डर जाते हैं कि गाबू का इतना बड़ा धमाका लाइक भाई ब्लडी इम्पैक्ट से। और फिर शो एकदम से टाइगर को कहता है कि लाइक गाबू तो तुम्हारा भाई है, तुम लोग इतने सालों से काम कर रहे हो, तो उसने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों करा। और तभी टाइगर कहता है कि क्योंकि मैंने उसे रोकने की कोशिश करी थी गाबू, और अब वो यहाँ से निकल चुका है। तभी शो कहता है कि निकल चुका है, लाइक कहाँ के लिए निकल चुका है। तभी टाइगर बताता है कि यस गाइस, टाइगर बताएगा अब अगले एपिसोड में। तो आई डोंट नो कि एपिसोड तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को रिस्पॉन्स इसका लाइक से बताना है कि लाइक जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है। और मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ, तो आई गेस थोड़ी एडिटिंग और वॉइस ओवर में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे हम कर लेंगे। तो यार दैट्स ऑल आई वांट टू से। इफ यू लाइक द एपिसोड प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि जल्द से जल्द मिलाने की कोशिश करूँगा। एंड या बाय बाय, सायोनारा। आज भी करनी वही झूम गया बाहर मेरे बच्चे, जल्दी गेट खुले साले बाहर में गए, छुट्टी दो पर बुलाया उसे 4 बजे, घर से दूर कितनी दूर जाने बाहर मिलने। I feel like up in y'all, I feel like over y'all।